नमस्कार दोस्तों। पंजाब, 5 नदियों की धरती, ऐसी जगह जो अपनी रौनक, प्यार और अलग ही जोश के लिए जानी जाती है। मेरे साथ इस खूबसूरत राज्य की यात्रा पर चलिए। आइए पंजाब के दिल को एक साथ एक्सप्लोर करें। हमारी यात्रा शुरू होती है चंडीगढ़ से, जो कि कैपिटल सिटी है। अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर और प्लान्ड लेआउट के लिए फेमस, चंडीगढ़ देखने में बहुत खूबसूरत है। हम अपना दिन आइकॉनिक रॉक गार्डन से शुरू करते हैं। यह अनोखा गार्डन पूरी तरह रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है, जो इंसानी रचनात्मकता और कौशल का एक उदाहरण है। इसके बाद हम सुखना लेक जाते हैं, जो शहर के बीच में एक शांत ओएसिस है। लेक में बोट राइड करना एक लंबे दिन के बाद रिलैक्स करने का एक परफेक्ट तरीका है। शाम को हम एक लोकल रेस्टोरेंट में ट्रेडिशनल पंजाबी डिनर के साथ पंजाब के स्वादों में खो जाते हैं। बटर चिकन की खुशबू, दाल मखानी की लजीजता और लस्सी की मिठास, हर बाइट स्वाद का एक धमाका है। दूसरा दिन हमें फतेहगढ़ साहिब ले जाता है, जो सिख्स के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला स्थान है। हम गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जाते हैं, जो सिख गुरुज के बलिदान की याद दिलाता है। यहाँ का शांत वातावरण और प्रेरणादायक कहानियां आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ती हैं। फतेहगढ़ साहिब से हम अपनी यात्रा लुधियाना की तरफ जारी रखते हैं, जो पंजाब का इंडस्ट्रियल हब है। हम शहर के बाहर एक ऑर्गेनिक फार्म देखने के लिए थोड़ा घूमते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग के तरीके सीखना और ताजा उत्पादों का आनंद लेना एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है। जैसे ही दिन ढलता है, हम एक और स्वादिष्ट पंजाबी खाना खाते हैं, इस बार एक रोड साइड ढाबा पर, जहां हमें पंजाब के असली स्वाद का अनुभव होता है। तीसरा दिन हमें जालंधर ले जाता है, एक और ऐतिहासिक शहर जिसका एक स्पिरिचुअल हार्ट है। हमारा पहला पड़ाव है रिवेयर्ड गुरुद्वारा मेहदियाना साहिब। यह पवित्र स्थान गुरु हरगोबिंद साहिब जी के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। यहाँ का भक्तिमय माहौल और लंगर का खाना, जो प्यार और विनम्रता से परोसा जाता है, सचमुच दिल को छू लेता है। इसके बाद हम नूरमहल के आर्किटेक्चरल मार्वल को देखने जाते हैं, जो मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी प्यारी पत्नी नूरजहान के लिए बनवाया था। महल की इंट्रिकेट डिजाइन्स और भव्यता हमें समय में पीछे ले जाती है। जैसे ही सूरज डूबता है, हम जालंधर के स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं। चाट और गोलगाप्पे के स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर्स का स्वाद लेते हैं। पांचवां दिन गोल्डन ग्रैंडर अमृतसर अवेट्स। तैयार हो जाइए मेस्मराइज्ड होने के लिए, क्योंकि हम अमृतसर पहुंच रहे हैं, जो सिखिज्म की स्पिरिचुअल कैपिटल है। हमारा पहला डेस्टिनेशन है शानदार गोल्डन टेम्पल, जो शांति और सुकून का प्रतीक है। धूप में चमकते गोल्डन टेम्पल को देखना सचमुच ऑ इंस्पायरिंग है। हम यहाँ घंटों बिताते हैं, शांत वातावरण में खोए रहते हैं और लांगर में भाग लेते हैं, जो समानता और समाज सेवा का प्रतीक है। दोपहर में हम जालियनवाला बाग जाते हैं, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक दर्दनाक याद दिलाता है। दीवारों पर लगे गोली के निशान और शहीदों का कुआं हमें झकझोर कर रख देते हैं। शाम को हम अमृतसर के रोशनी वाले बाजार्स देखने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और जीवंत माहौल का आनंद लेते हैं। छठा दिन सेक्रेड शोज आनंदपुर साहिब एंड पाउंता साहिब। हमारा आखिरी दिन हमें आनंदपुर साहिब ले जाता है, जहां खालसा का जन्म हुआ था। हम विरासती खालसा जाते हैं, जो एक म्यूजियम है जो सिखिज्म के समृद्ध इतिहास और परंपरा को दर्शाता है। इंटरैक्टिव डिस्प्लेज और प्रभावशाली वास्तुकला इसे वाकई एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाते हैं। आनंदपुर साहिब से हम अपनी यात्रा पाउंता साहिब की तरफ जारी रखते हैं, जो रिवर यमुना के किनारे बसा एक शांत शहर है। हम गुरुद्वारा पाउंता साहिब जाते हैं, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। शांत वातावरण और आसपास की मनोरम सुंदरता
इसे हमारे पंजाब एडवेंचर का एक परफेक्ट अंत बनाती है। जैसे ही हम इस अविश्वसनीय राज्य को अलविदा कहते हैं, हमारे दिल यादों से भर जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। पंजाब अपनी सुंदरता, प्यार और अदम्य भावना के साथ सचमुच हमारे दिलों को छू गया है। सही चीज और मुझसे की अदम्य उद्देश्य बहे। 7वां भाग, फ्लेवर्स ऑफ पंजाब, अ गैस्ट्रोनॉमिक जर्नी। कोई भी पंजाब के बारे में बात करे और उसके लेजेंडरी क्विजीन का जिक्र न करे, ऐसा हो नहीं सकता। अपनी पूरी यात्रा के दौरान हमें एक कुलिनरी एक्सट्रावेगेंजा का अनुभव हुआ। बटर चिकन और दाल मखानी जैसे रिच एंड बटरी डिशेस से लेकर लांगर में मिलने वाले सिंपल येट फ्लेवरफुल मील्स तक, हर निवाला फ्लेवर्स का जश्न था। हमने जलंधर में स्पाइसी और टैंगी चाट का आनंद लिया, अमृतसर में स्वीट और जूसी जलेबीज का, और जहां भी गए वहां रिफ्रेशिंग लस्सी का आनंद लिया। लोगों की दरियादिली और खाने के प्रति उनका प्यार हर कौर में साफ झलकता है। पंजाब की यात्रा उसके कुलिनरी डिलाइट्स का अनुभव किए बिना अधूरी है। 8वां भाग, द वार्मथ ऑफ पंजाब, पीपल एंड हॉस्पिटैलिटी। पंजाब केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थलों या स्वादिष्ट भोजन के बारे में नहीं है, यह अपने लोगों के बारे में भी है। अपनी वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और जॉय डे वीव्र के लिए जाने जाने वाले पंजाबीज आपका खुले हाथों से स्वागत करते हैं और आपको परिवार जैसा महसूस कराते हैं। अपनी पूरी यात्रा के दौरान हमारा स्वागत मुस्कुराहट, गर्मजोशी भरी ग्रीटिंग्स और सच्ची हॉस्पिटैलिटी के साथ हुआ। जो लोकल लोग हमें शहरों में घुमाने में मदद करते थे, उन परिवारों तक जिन्होंने हमें अपने भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, हर बातचीत पंजाबी लोगों की दरिया दिली का प्रमाण थी। 9वां भाग, पंजाब, अ टैपेस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। पंजाब एक ऐसी धरती है जो इतिहास, संस्कृति और परंपरा में डूबी हुई है। प्राचीन काल से लेकर आज तक पंजाब ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, धर्मों का जन्म और एक अनोखी और जीवंत संस्कृति का विकास देखा है। राज्य की समृद्ध विरासत इसकी वास्तुकला, संगीत, नृत्य और त्योहारों में दिखाई देती है। हम गोल्डन टेम्पल की भव्यता, नूर महल की इंट्रिकेट नक्काशी और भांगड़ा और गिद्दा की लयबद्ध धुनों से मंत्रमुग्ध हो गए थे। पंजाब संस्कृतियों का एक मेल्टिंग पॉट है और इसकी विविधता ही इसे इतना अनोखा और सुंदर बनाती है। 10वां भाग, कंक्लूजन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पंजाब। जैसे ही पंजाब की हमारी यात्रा समाप्त हुई, हम खुद को भावनाओं के मिश्रण से भरा पाते हैं। खुशी, संतोष और इस जादुई जमीन को पीछे छोड़ने का थोड़ा दुख। पंजाब ने हर तरह से हमारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। चंडीगढ़ में उतरने के पल से लेकर पाउंता साहिब में हमारे आखिरी पड़ाव तक, हर पल एक नई खोज, एक नया एडवेंचर था। हम अपने साथ प्यारी यादें, नई दोस्ती और पंजाब की भावना के लिए एक नई कदर ले जाते हैं। अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस की तलाश में हैं जो घर वापस आने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहे, तो पंजाब आपके लिए ही है। हम जानते हैं कि हम और ज्यादा के लिए वापस आएंगे। धन्यवाद पंजाब, हम जल्द ही फिर मिलेंगे।